चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहां सुबह की रोशनी उम्मीद नहीं बल्कि एक अनजाना सा डर लेकर आती थी। एक ऐसी बीमारी जो सूरज ढलने से पहले ही पूरे के पूरे शहर को निगल जाती थी। एक ऐसा खौफनाक समय जब किसी को ये तक नहीं पता था कि अगली सुबह वो जिंदा भी होंगे या नहीं। कोई इंसान जो सुबह अपने काम के लिए निकलता, रात होने तक उसकी सांसें थम चुकी होती थी। जी हाँ, यही थी काली मौत यानी ब्लैक डेथ, इतिहास की सबसे खतरनाक महामारियों में से एक। तो आइए इस भयानक दौर के पन्नों को पलटते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। ये कहानी है एक ऐसे अदृश्य दुश्मन की जिसने बिना किसी चेतावनी के दस्तक दी थी। बात है साल 1347 की। व्यापारिक जहाज यूरोप के बंदरगाहों पर पहुंचे, लेकिन अपने साथ वो सिर्फ सामान नहीं लाए थे, वो लाए थे एक ऐसा खौफनाक मेहमान जो आने वाले कुछ ही सालों में दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस वक्त हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये मौत का साया फैल कैसे रहा है, इसका स्रोत क्या है, कोई नहीं जानता था। उस जमाने के लोगों को तो इसका अंदाजा भी नहीं था, लेकिन आज हम जानते हैं कि इस काली मौत का असली गुनहगार एक बैक्टीरिया था। इसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस और इससे होने वाली बीमारी को हम ब्यूबोनिक प्लेग के नाम से जानते हैं। और देखिए, इसके फैलने का जो चक्र था वो जितना सीधा साधा था उतना ही जानलेवा भी। सारी कहानी शुरू हुई संक्रमित चूहों से। इन चूहों कर पलने वाले पिस्सुओं ने जब इंसानों को काटा तो उन्होंने अनजाने में ही इस जानलेवा बैक्टीरिया को इंसानी खून में पहुंचा दिया और बस तबाही शुरू हो गई। इस बीमारी ने जो मौत का तांडव मचाया उसे शब्दों में बयान करना वाकई बहुत मुश्किल है। गलियां लाशों से पटी हुई थीं और हवा में सिर्फ डर और मायूसी घुली हुई थी। इसके लक्षण किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। तेज बुखार, शरीर में दर्द, कंपकपी और फिर शरीर पर काले दर्दनाक फोड़े निकल आते थे जिन्हें ब्यूबोज कहा जाता था। इन्हीं काले फोड़ों की वजह से तो इसे ब्लैक डेथ का नाम मिला। और सबसे भयानक बात यह थी कि लक्षण दिखने के कुछ ही दिनों के अंदर मौत लगभग तय थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर इस एक महामारी ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका में करीब 7 से 10 करोड़ लोगों की जान ले ली। ये उस वक्त की दुनिया की कुल आबादी का 1/3 से भी ज्यादा हिस्सा था। देखिए, इस महामारी ने सिर्फ शरीर को नहीं मारा, इसने इंसानियत की आत्मा पर भी गहरा घाव किया। समाज के जो सबसे बुनियादी रिश्ते थे वो टूटने लगे और डर ने इंसानियत की जगह ले ली। डर का आलम कुछ ऐसा था कि लोग एक दूसरे से भागने लगे, यहां तक कि परिवार के लोग अपने बीमार सदस्यों को अकेला छोड़ देते थे, इस खौफ से कि कहीं ये मौत उन तक भी ना पहुंच जाए। हंसते खेलते शहर और गांव रातों रात वीरान हो गए, कब्रिस्तान बन गए। घर तो थे पर उनमें रहने वाला कोई नहीं बचा था। हर तरफ बस मौत का सन्नाटा था। उस दौर में जब विज्ञान इतना आगे नहीं था तो लोगों को लगा कि ये तबाही शायद भगवान का कोई कहर है। उन्हें ये पता ही नहीं था कि असली दुश्मन कोई दैवीय शक्ति नहीं बल्कि उनके अपने ही घरों में छिपे चूहे और पिस्सू थे। और शायद जानकारी की यही कमी इस तबाही का सबसे बड़ा कारण बनी। इसी निराशा और डर के बीच गलियों में एक बहुत ही अजीबोगरीब आकृति दिखाई देने लगी, प्लेग डॉक्टर। वो सिर से पांव तक ढके होते थे और उनका सबसे डरावना हिस्सा था एक लंबी पक्षी की चोंच जैसा मास्क जो आज भी उस खौफनाक दौर की पहचान बन गया है। पर ये जो अजीब सा मास्क था ना, इसके पीछे भी एक गलतफहमी थी। उस समय लोग मानते थे कि बीमारी खराब हवा या बदबू से फैलती है, इसलिए डॉक्टर अपनी चोंच में खुशबूदार जड़ी बूटियां और मसाले भर लेते थे। उन्हें लगता था कि ये उन्हें उस जहरीली हवा से बचाएगा। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। इस भयानक तबाही की राख से ही एक नई दुनिया ने जन्म लिया। जी हां, ब्लैक डेथ ने इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। अब सोचिए, जब इतनी बड़ी आबादी खत्म हो गई तो समाज में बहुत बड़े बदलाव आए। मजदूरों की भारी कमी हो गई, जिसकी वजह से जो मजदूर बच गए थे उन्हें बेहतर वेतन और अधिकार मिलने लगे। इस घटना ने चर्च की शक्ति पर भी सवाल उठाए और लोगों को विज्ञान और दवाइयों के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। ब्लैक डेथ हमें एक कड़वी सच्चाई की याद दिलाती है कि कुदरत की विशाल ताकत के सामने हम इंसान कितने छोटे और नाजुक हैं।
तो सवाल ये उठता है कि सदियों बाद आज हम इतिहास की इस सबसे बड़ी महामारी से क्या सीख सकते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि विज्ञान कितना जरूरी है, कि मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देना कितना अहम है, और ये कि हमें आने वाली चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।